नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपकी को वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, इसको अंत तक देखोगे क्योंकि मैं ऐसे चीज़ को आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसका उपयोग या तो आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, फिर भी आप इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। अगर उपयोग करते भी हैं तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेंगे। मैं उसमें 7-8 पॉइंट पर डिस्कस आपसे करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने आपको लीची के पौधे के पास लाया है। मेरा लीची का पौधा है जो इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। मात्र इसकी उम्र अभी 2.5 साल हुई है और इसका ग्रोथ आप देख रहे होंगे इस तरह से चल रही है। तो मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वहाँ पर आपको लेकर चलूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको शेयर कर दूँ कि बरसात के दिनों में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से आपकी सॉइल जो है सो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आपका सॉइल काफ़ी एसिडिक हो जाता है। तो सॉइल जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं ले पाता है, जो उसमें अवेलेबल रहते हैं उसको नहीं ले पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे लाइम यानी चूने की बात करने जा रही हूँ। तो इसमें चूना में आपको गार्डनिंग वाला लाइम भी मिलता है, गार्डन लाइम मिलता है। ऐसे हम लोग जो बुझा हुआ चूना होता है उसका भी उपयोग कर लेते हैं और कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब क्यों इसका उपयोग करना है और किन किन चीज़ों में ये फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों में मैं पहली बात आपको बता दूं कि जब आपके सॉइल का पीएच 5.5 से भी कम हो जाता है, 5.5 या 5.5 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सॉइल है बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया है। अम्लीय होने का कारण मैंने आपसे चर्चा की पहले कि बारिश से आपकी सॉइल अम्लीय हो जाती है। जो हम लोग फर्टिलाइज़र देते रहते हैं उससे भी सॉइल एसिडिक हो जाती है। और इस हालत में क्या है कि आपका जो बारिश में जो सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम है वह भी पानी में बह जाता है और इस तरह से हमारा सॉइल जो है सो अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय सॉइल हो गया तो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से या फिर हवा से नहीं ले पाता है, जिसके कारण आपके पौधे कमज़ोर होते हैं, उनकी रूट कमज़ोर होती है, उसमें फ्रूट, सब्जियां या फिर फ्लावर कम आते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उसमें व्यवहार करते हैं लाइम का, चूना का, जो उसको कैल्शियम देता है। कैल्शियम देने से पौधे मजबूत होते हैं, उनके रूट मजबूत होते हैं और उसमें फल और सब्जियां अधिक मात्रा में आती है। दोस्तों, तो यहाँ आपने देख लिया कि आपके सॉइल के पीएच को जो चूना है उसका उपयोग करने से आपके सॉइल के पीएच को वो जो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है उसको सही करता है, क्योंकि चूना जो है आपका क्षारीय है, तो ये आपके सॉइल को सही करता है। दूसरे नंबर पर ये आपके पौधे को कैल्शियम देता है। कैल्शियम कितनी आवश्यक है पौधे के लिए ये आप जानते हो। कैल्शियम की कमी को ये पूरा आपके पौधे के लिए करता है। तीसरे नंबर पर मैं बात करती हूँ कि जो अल्मुनियम की विषाक्तता है, जो अल्मुनियम के कारण सॉइल में विषाक्तता हो जाती है, जहरीलापन आ जाता है, उसको भी ये जो चूना है वो दूर कर देता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर मैं बात करूं कि पौधे में जो पौधे हैं वो आप जानते हो कि हवा और पानी को अवशोषित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कहो, लेते हैं कहो। तो पौधे में जो हवा और पानी लेने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसमें क्षमता कम हो जाती है हवा और पानी लेने की, जिसको ये सुधारता है। दोस्तों, 5 नंबर में ये हवा में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसकी गतिविधि को बढ़ा देता है, जो आपके पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 6 नंबर पर आप देखोगे कि आपका जो लाइम है
वो फसलों में कई तरह की बीमारियों से आपके पौधे को बचाता है। ढेरों बीमारी ऐसे हैं जिनसे आपके पौधे को बचाता है। 7 नंबर पर दोस्तों, जो कीट हैं, आप देखोगे जो ऊडी हैं, आम, लीची, अमरूद के जो पौधे हैं, जो ऊडी पौधे हैं, उनमें काफ़ी मात्रा में आपको लगेगा कि दीमक लग जाता है। तो चूना का उपयोग करने से आपको दीमक, चींटी और तरह तरह के जो कीट होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आपको चूना लाइम पेस्टिसाइड के रूप में, फंगिसाइड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आप इसको सॉइल में भी छिड़क के कर सकते हैं। और ये जो तना छेदक कीड़ा है उसे बचाने के लिए पौधे के जो ऊडी पौधे हैं, आम, लीची के पौधे हैं, उसके तने पर इससे क्या करते हैं कि एक लेप चढ़ा देते हैं, इसका पेस्ट बनाकर उस पर चढ़ा देते हैं। तो इससे जो तना छेदक कीड़े हैं उससे भी बचाव होता है। दोस्तों, अब आपके को मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ कि इसका उपयोग कितना करना है। देखो, बहुत इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, बार बार उपयोग नहीं करना है। एक बार आपने साल में, पूरे ईयर में एक बार अगर आपने उपयोग कर लिया तो वो पूरे साल के लिए काफ़ी है। अब इसका उपयोग करने में आप सॉइल में भी कर सकते हो और गमले में भी कर सकते हो। तो इसका 1 से लेकर 2 ग्राम, 1 से 2 लेकर 2 ग्राम चूना प्रति किलो मिट्टी के हिसाब से, मान लो कि आपका जो गमला है वो 10 इंच का है, तो आपको उसमें कितनी मिट्टी है तो उसके हिसाब से आप प्रति किलो जो है देख लो कि मोटा मोटी मान के चलो। ऐसा नहीं है कि उसको वज़न करना है, लेकिन मोटा मोटी मान कर चलो कि जितनी आपकी सॉइल की वज़न होगी उसके अनुपात में आपको 1 से 2 ग्राम के 1 किलो के अनुपात में आपको सॉइल में मिला देनी है। और इस तरह से आप साल भर में मात्र 1 बार करेंगे। दोस्तों, ये जो आपको मैंने मात्रा बताई है, इसको आप लिक्विड बनाकर यानी पानी में घोल करके भी कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी आप सॉइल में डालकर वहाँ पर गुड़ाई करके उसमें डाल दे सकते हैं, क्योंकि फंगिसाइड वगैरह, ये फंगस वगैरह सॉइल में अक्सर लग जाते हैं, तो उससे भी बचाव हो सकता है। अब मैं इसको बात करती हूँ कि जो तना छेदक कीड़े से बचाना है, आम, लीची, जो अमरूद, जो आपके ऊडी प्लांट है उसके तने को आपको पेस्ट लगा देनी है, इसको घोल कर उसमें लगानी है। तो उसको कब लगानी है? तो इसको लगाने में बेहतर है कि आप अक्टूबर के महीने में इसका घोल बना लें और घोल बनाकर आप उसको तने पर, उसके तने पर लगा दें। तो आपके जो चींटी, दीमक और जो छेद करने वाले जो कीड़े हैं वो उसमें नहीं लगेंगे। दोस्तों, अगर आप, मैं तो वीडियो अभी डाल रही हूँ इसलिए मुझे ये कह देना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने अक्टूबर में ये काम नहीं किया है तो मार्च में आप ये काम कर ले सकते हैं। जो पौधे हैं उसके मोटे वाले हिस्से, स्टेम पर, ट्रंक पर आप इसका घोल बनाकर लगा दे सकते हैं। दोस्तों, पौधे के तनों पर पतझड़ के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं, वो भी इसके लिए सही रहता है। दोस्तों, घोल बनाने में जो मैं अभी चर्चा कर रही थी, आपको इसको घोल लेना है और अपने पौधे के तने पर लगाना है। इसमें बहुत बेहतर होगा अगर आप उसमें इस अनुपात में वस्तुओं को डालेंगे। 10 लीटर पानी में 3 किलो चूना, 1 किलो नीला थोथा, आप लोग जानते होंगे नीला थोथा, अगर नहीं जानते हैं तो मार्केट में पूछने से आपको नीला थोथा मिल जाएगा। 3 किलो चूना, 1 किलो नीला थोथा और 1 लीटर अलसी का तेल होता है। अलसी को हम लोग तीसी के नाम से भी जानते हैं, उसका तेल होता है। सबको आपस में मिलाकर पेस्ट बनाकर और उसको अपने पौधे के तने में लगाने से काफ़ी आप देखोगे कि आपको कीटों से
और इंसेक्ट से पौधे का बचाव होता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जो जानकारी थी वो आपको चूने के बारे में दी है कि ये आपके सॉइल के पीएच को सही कर देगा, कैल्शियम देगा, फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है, आपके पौधे को एक कैल्शियम देता है, और फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है, आपके पौधे को दीमक, चींटी, कीट से बचाता है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करें, और अगर आप उपयोग कर रहे हैं और उसका बेनिफिट मिल रहा है तो ज़रूर आप इसको कमेंट में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका उपयोग कर पाएँ। और बस मैं इसी के साथ अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।